तारा साहब एक और कंसर्न है और वो ये कि शायद जो निगरां सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बात है, आप तो कह रहे हैं कि वक्त पर इंतखाबात होंगे, जाते जाते CCI के जरिए मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाए, फिर उसके बाद ज़ाहिर है मामला लटक जाएंगे, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा। ये बात तय है कि नहीं होगा, पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होगा। हुकूमत ऐसा कुछ नहीं सोच रही है अब। नहीं, देखिए शाहज़ेब साहब, आप ज़रा थोड़ा सा, ये संजीदा बात है, मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं जिसकी वजह से ये ज़रूरी है मेरे ख़्याल में कि इस मामले को, इस मुद्दे को एक दफ़ा CCI में डिस्कस किया जाए। जब 2018 के इलेक्शंस होने थे तो 17 की मरदमशुमारी पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे और मीनवाइल वो जो प्रोविनल मरदमशुमारी है वो हो चुकी थी और वो सारा बातचीत चल चुकी थी और आइन ये कहता है कि जो नए इंतखाबात हैं वो जो प्रीवियस मरदमशुमारी है उस पर होने चाहिए। तो उस हवाले से कंट्रोवर्सी आई, आपको सारा याद है। फिर उसमें एक मुआहदा हुआ तमाम सियासी जमातों का बशमूल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एक आइनी तरमीम की गई आर्टिकल 51 की क्लॉज 5 में, और जिसमें कहा गया कि ये मरदमशुमारी जो है 18 के इंतखाबात इसकी बेसिस पे होंगे। वो एक्सेप्शन दी गई वन टाइम, और मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होंगे, और आइन में भी वही उसकी कॉरस्पॉन्डेंस जाती नज़र आती है आपको। तो उस हवाले से ये डिजिटल मरदमशुमारी करवाई गई, इस पर भी एतराज़ात हैं दोस्तों के। कुछ पार्टीज़ खुश हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ सूबे खुश हैं, कुछ नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में इट वुड बी इन फिटनेस ऑफ थिंग्स, फेयर होगा, एक्विटेबल होगा कि इसे अंडर द कारपेट डालने की बजाय एक दफ़ा CCI में डिस्कस ज़रूर कर लिया जाए। CCI के डिसीजंस हमेशा इत्तफ़ाक़ राय से होते हैं, वोटिंग से नहीं होते, और अगर CCI इत्तफ़ाक़ राय से समझती है कि इंतखाबात के लिए किसी किस्म की अभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वो उनका डिसीजन होगा। मगर अगर CCI ने छेड़खानी का फैसला किया तो फिर मसला है कि आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती जिसमें सूबों की जो सीटें हैं वो बदली जा सकें। MQM का ये मुतालबा ज़रूर है कि बगैर आईनी तरमीम के सूबों के अंदर ज़रूर सीटों इधर उधर हो सकती हैं। अगर कराची की सीटें ज़्यादा हो रही हैं सिंध के अंदर तो वो ज़रूर की जा सकती हैं। इस हवाले से क्या कहिएगा? जी देखिए, वो एक ऐसी सूरत हाल है और मेरे ख़्याल में सियासत में कोई चीज़ भी आप बज़ोर बाजू नहीं करते, बल्कि वो डायलॉग से और गुफ्तो शनीद से हल करते हैं। और जो पिछला मुआहदा है वो साइंड है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद उसमें आइनी तरमीम भी आई, और ये भी फैक्ट है कि डिजिटल सेंसस की जो सारी एक्सरसाइज वो हो चुकी है, और अब उसे फेयरनेस और ऑनेस्टी का ये तकाजा है कि एक दफ़ा उसे डिस्कस किया जाए, बजाय इसके कि उसे अंडर कारपेट रखें और आप उसे बुलडोज करते हुए आगे निकल जाएं और कहें जी ठीक है पिछले पे ही होंगे। दो निगरां वज़राए आला हैं CCI में, मुंतखब वज़राए आला नहीं होंगे, तो आपके ख्याल में जो भी मामला आएगा वो एक आइनी अहमियत होगी उसकी उस तरीक़े से? आइन कहीं पे नहीं कहता कि अगर कोई एक सूबे में या दो में निगरान है तो वो CCI नहीं हो सकती। वो ज़ाहिर है उस सूबे के रिहायशी हैं और उन्हें उस सूबे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का उन्होंने हल्फ भी लिया हुआ है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। और शाहज़ेब साहब, यही वो बातें हैं सारी जो कि हमें यहाँ पे बैठ के या कहीं और बैठ के नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस एप्रोप्रिएट फोरम में करनी चाहिए जिसके पास आइनी मैंडेट है। अगर एतराज़ है सूबा सिंध या बलूचिस्तान को या वफाक को कि निगरानों के पास ये इख्तियार नहीं है, तो अगर ये मीटिंग बुलाई जाए तो ये जो एतराज़ हैं ये उसी मीटिंग में उठाए जाने चाहिए, और ज़्यादा अच्छा होगा कि एक आइनी तरीक़ेकार से इस मसले का हल ढूंढा जाए, बजाय इसके कि आप इसे अंडर द कारपेट रखें और बाद में बातें होती रहें कि जी ये इसको मलफूफ अंदाज में करके जान छुड़ा दी गई है। मामला अहम है, जैसे आप कह रहे हैं कि इसको अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते, मगर अगर CCI फैसला करती है नई मरदमशुमारी के हवाले से तो उससे दरवाज़ा तो खुलेगा इंतखाबात के डिले होने का, निगरान सेटअप के तूल पकड़ने का। शाहज़ेब साहब, ये एक मफरूज़ा है कि अब हम प्रिज्यूम करते हैं कि CCI इत्तफ़ाक़ राय से मरदमशुमारी को कन्फर्म कर देती है, तो फिर आइन का आर्टिकल 51(5) कहता है कि फिर इंतखाबात उस मरदमशुमारी की बुनियाद पे होंगे, यानी कि सीटों की तकसीम। अब ज़ाहिर है सूबों की हैयत सीटों की तो नंबर्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तो विद इन प्रोविंस चेंजेस आ सकती हैं, और उसके लिए आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस सूरत में इंतखाबात 4 से 6 हफ्ते आगे जा सकते हैं। लेकिन आइन का आर्टिकल 254 इसी चीज़ के लिए बनाया गया
उसमें फ्रेमर्स को ये जहन में था कि कई दफ़ा सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कि सारे मुल्क के इंतखाबात से हट के किसी ज़ाती मुफाद के लिए 2 असम्बलीज़ तोड़ी गई और वो सारी स्कीम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, तो उसमें वो इंतखाबात ना हुए। मेन आर्ग्यूमेंट ही ये था कि एक वक्त पे हों ताकि सियासी इस्तेहकाम आए। तो मेरे ख़्याल में अगर ये सूरत हाल आती है तो उस सूरत में 254 इसे सेव करता है, जो कहता है कि आइन में जहाँ पे किसी काम के लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया, मुद्दत दी गई है, और वो काम उस मुद्दत में नहीं होता, तो सिर्फ इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि वो उस मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुआ, यानी कि ये एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये सब मफरूज़े हैं। CCI का बैठना, CCI का डिस्कस करना, उसके बाद इत्तफ़ाक़ राय से ये कहना कि हाँ नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात करा लें, उस सूरत में ये मामला जो है ये कोई 1 से 1.5 माह आगे जाएगा और उसके लिए आइनी प्रोविजन मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है, अदालत से भी रुजू किया जा सकता है, पहले भी किया जाता रहा है सदारती रेफरेंस के ज़रिए या ओपिनियन के ज़रिए। तो मेरे ख़्याल में ये कोई इतनी संगीन सूरत हाल नहीं, उसमें कोई इंडेफिनेट डिले नहीं होगा। मैं आपको वाज़े कर देता हूँ कि हल्का बंदियाँ और वो सारे प्रोसेसेस जो अगर हम 90 रोज़ को सामने रख के कर रहे हैं, तो उनमें आपको यूँ समझ लीजिए कि आपको कुछ 6-8 हफ्तों का